हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अव्यय पुस्तक लेके आ चुका हूँ, वो भी पर्यावरण की। ठीक है, तो पर्यावरण की लेके आ चुका हूँ जो आपको स्कूल द्वारा नई 8 ग्रेड अव्यय पुस्तक मिली है। तो मैं पर्यावरण का पार्ट 3 का संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है चखने से पचने तक। ठीक है, तो ये कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अव्यय पुस्तक का पर्यावरण का संपूर्ण सोल्यूशन इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लगा पार्ट 3 चखने से पचने तक। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के हम लोग आंसर लिखेंगे, किस प्रकार से लिखना है संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आप लोग सामने यहाँ पे लिखा है अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न है सबसे रहेंगे सही विकल्प। सही विकल्प आप लोग जानते हैं 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। तो पहला प्रश्न देख रहे थे, तो पहला प्रश्न लिखा है यहाँ पर, इनमें से क्या खाने पर पेट में अम्लता बढ़ती है और खाना ना पचने की परेशानी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तला भुना मसालेदार खाना खाने से। ठीक है, तला भुना मसालेदार खाना खाने। तो इस पर आपको राइट का चिन्ह लगा देना है। राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर उत्तर में ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख देना है। चलिए अगला आपके सामने यहाँ पे अगला वाला बा, जिसमें लिखा है उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने को दिया जाता है, क्योंकि आपको आंसर लिख देना है शरीर में पानी व खाने की मात्रा कम हो जाती है, इस कारण इसको दिया जाता है। तो पहले वाले पे आपको राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर पूरा लिख देना है। साफ ऑप्शन लिखा है आपके घर में जब खाना खराब हो जाता है तब आप बिना चखे भी कैसे पता लगा सकते हैं। तो आप बता सकते हो देखकर व सुनकर दोनों से। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है, इस पर राइट का चिन्ह लगा के यहाँ पर उत्तर में लिख दें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है मीठी को सर्दी जुकाम हो गई थी। जब वह अपनी दोस्त के जन्मदिन में गई तो उसे खाने की किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आया। तो आपका चौथा ऑप्शन लगेगा ज़्यादातर खाने का स्वाद उसकी गंध से आता है। तो आप लोग इसका आंसर चौथे वाला सही राइट का चिन्ह लगा के आगे लगा के आप लोग यहाँ पर उत्तर के जगह पर लिख देंगे। अगला है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। चलिए रिक्त स्थानों की हम पूर्ति करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले यहाँ पे खुशखबरी दे दूँ, कक्षा 5 वाले जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो अच्छी बात है, और जिन लोगों ने नहीं किया तो कर लेना, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा में पेपर लाऊँ और पेपर से आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। पहला लिखा है ग्लूकोज चढ़ाने में से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। तो यहाँ पर पहले में आपको ऊर्जा वाले देना है। दूसरे वाले में लिखना जीभ के अगले हिस्से से मीठा स्वाद पता चलता है। तो यहाँ पर दूसरे वाले में आपको मीठा वाला देना है। तीसरा यहाँ पर लिखा है हम आंखें बंद करके भी खाद्य पदार्थों का पहचान यानी गंध पहचान लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गंध लिख देना है। अगला यहाँ पर चौथा, जिसमें लिखा है कि लार का आकार भोजन को नम बनाना होता है, यानी गीला करना होता है। नीला नहीं, यहाँ गीला लिखा, गमली का करना है गीला। ठीक है, गीला बनाना होता है। तो इस प्रकार से आप लोग 4 तक के आपको पूरे स्थान कंप्लीट हो गए हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग प्रश्न होता है। तो यहाँ पे लगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग सभी लोग जानते हैं छोटे प्रश्न उत्तर। तो थोड़े प्रश्न छोटे वाले। तो पहला प्रश्न लगा हमें भोजन चबा चबा कर क्यों खाना चाहिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे भोजन को सही तरीके से चबाने से पचाने में आसानी होती है। तो आपको प्रश्न का 2 का आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर लगा है भोजन देख मुँह में आ गया पानी, तो इसका अर्थ क्या हुआ। तो इसका आंसर लगेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा जी वाला। तीसरे में आपको लार भर देना है, यहाँ पर लिखूँगे लार। अगला चौथा, जिसमें लगा पेट में बनने वाले रस का नाम लिखूँ। तो पेट में जो रस बनता है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है आमाशय है। ठीक है, क्या लगे आमाशय, और पाचन एंजाइमों में बना होता है। तो इसको लिखना आमाशय रस। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर जी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का 5वां प्रश्न लिखा है, जिसमें लिखा है मीठी ने अपनी दोस्त को खाने पर बुलाया। उसने खाने में दाल चावल हरी सब्जी रोटी सलाद रखा। उसकी दोस्त ने कहा कि तुम इतना पौष्टिक भोजन खाती हो इसलिए इतनी स्वस्थ हो, जबकि मैं आलसी हूँ और अस्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं तो अधिकतर पिज्ज़ा चिप्स बर्गर और मसालेदार भोजन खाती हूँ। क्या आप रोज़ पिज्ज़ा चिप्स बर्गर खा सकते हो, यदि हाँ नहीं तो क्यों। तो इसका लगना नहीं, पिज्ज़ा चिप्स बर्गर एक पौष्टिक भोजन नहीं है, यानी पौष्टिक भोजन नहीं है, एक पौष्टिक लिखा है यहाँ पर, पौष्टिक लिख देना है। दूसरा किसका खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और क्यों। तो आप लोग लिखना मीठी का खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, किसका भोजन पौष्टिक है। तीसरा लिखा है सलाद के रूप में आप
क्या क्या खाते हैं, सलाद क्यों खाना चाहिए। तो आपको लिखना है टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग, प्याज, ककड़ी, नींबू आदि जो हमारे शरीर को हल्दी यानी हेल्दी नहीं हेल्दी लिखना है, हल्दी नहीं रखने का काम करते हैं। यहाँ पे लिख देना है, तीसरे का जी आंसर लिख देना आपको। छठवां है हमें भोजन का स्वाद किस अंग से पता चलता है और कौन कौन स्वाद पहचान पाते हैं। तो इसमें लिखना है हमें भोजन का स्वाद जीव अंग से पता चलता है। हम मीठा, कड़वा यानी कड़वा, तीखा, खट्टा, नमकीन आदि स्वाद पहचान पाते हैं। साथ में लिखा हमारे मुँह में लार क्या काम करती है। तो आपको लिखना है लार में शक्तिशाली यौगिक होते हैं जो आपके खाने के दौरान भोजन को घोलते हैं कि भोजन आसानी से पच जाए। तो आपने प्रश्न 7 का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न 8 जिसमें लगा चित्र को ध्यान से देखकर निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अगला चित्र में बीमार लड़की को क्या दिया जा रहा है। तब वो लेना ग्लूकोज दिया जा रहा है। दूसरा लगा यह बीमार व्यक्ति को कब और क्यों दिया जाता है। तो इसका आंसर लिखना खाना व पानी शरीर में ना रुकने पर, उल्टी दस्त होने पर दिया जाता है। ठीक है, तो पे यहाँ से लग जाते हैं आपके द्विगुत्तीय प्रश्न। द्विगुत्तीय प्रश्न में प्रश्न के बाद 9वां लगा है पाई चार्ट में भोज पदार्थ के 3 समूह ए, बी और सी दिए गए हैं। इन समूह को देखकर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो आपको लगना पहले में लगा इनमें से किस भोज समूह में पौष्टिक यानी हेल्दी खाने से क्या रखा है, इनको नाम लोगो। तो आप लोग ना दाल चावल या फिर चावल को बनाओ। ठीक है, दाल चावल सब्जी, केला, अंडा, पनीर। तो आपका ये बी ऑप्शन में आ जाएगा। आप इनमें से किस भोज समूह का चयन करोगे और क्यों। तो आप लोग ना हम बी भोज समूह का चयन करेंगे क्योंकि यह समूह पौष्टिक भोज्य है। ठीक है, 10 मिनट का भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है, इसके लिए शासन द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो आप लोग ना मध्यम भोजन भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु माध्यमिक विद्यालयों के लिए छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान दिया जाता है। तो आप लोग सामने प्रसंग 10 का आंसर पूरा तरीके आप वीडियो को लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग जाना प्रोजेक्ट कार्य जिसमें लगा आपके द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों को चेक करें, उनके स्वाद में आधार पर चिन्ह लगाइए। तो चिन्ह लगाना तो आपको जैसे यहाँ पर लिखने का हम नाम नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है। यहाँ पर शक्कर मीठा होता है, आंवला खट्टा होता है। तो आपको यहाँ पे जो है तो इस प्रकार से आप लोग पूरे नाम लेकिन आप लोग इस प्रकार से लिख भी सकते हो। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने कक्षा 5वीं की 8 ग्रेड अभ्या पुस्तक पर्यावरण का पार्ट 3 कंप्लीट हुआ है। अब अगला पार्ट आया पार्ट 4। अगर उसे भी देखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप लोग पार्ट 4 का वीडियो आपको मिल जाएगा, तो जल्दी जल्दी उसको भी देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।